मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया घूमना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ऐसी किसी जगह बार बार जाना है जहाँ अपनापन सा लगे। क्योंकि ये कितनी अजीब बात नहीं है कि घर से चाहे आप कितने भी किलोमीटर दूर हो, फिर भी कहीं आपको घर मिल जाए। हाई एवरीबडी एंड वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ अभी गुवाहाटी एयरपोर्ट में एंड हेडिंग टूवर्ड्स अरुणाचल एंड हेडिंग टू अ वेरी डिफरेंट साइड ऑफ अरुणाचल दिस टाइम, जहाँ पे मैं पहले नहीं गई, विच इज़ तवांग. Taking a helicopter to get there. The cost of the helicopter per person is 4,000 rupees, which is quite exorbitant. But अगर आप गुवाहाटी से in any case road trip करके तवांग तक जाएंगे तो आपका कैब का भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ सकता है. बट मुझे बस देखना था कि तवांग तक की जर्नी हेलीकॉप्टर से कैसी हो सकती है. ओवरऑल आई रियली लाइक गुवाहाटी एयरपोर्ट. द स्टाफ ओवर हियर इज वेरी नाइस एंड फ्रेंडली. हेलीकॉप्टर में चेक इन एंड सिक्योरिटी इज एक्जैक्टली द सेम एज अ फ्लाइट एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बोर्डिंग आवर हेलीकॉप्टर. Tabi, we flew for today's flight. Tanya ma'am, Thank welcome you. to Tawang. Thank you so much. We have arrived at तवांग एंड यहाँ पे हम लोग हेलीकॉप्टर से पहुँच चुके हैं in just an hour and 10 minutes. जबकि रोड ट्रिप अगर आप करेंगे तो आपको लगेगा कुछ 12 hours. Of course, the only requirement is that the weather should be a little clear because if it's not, then the helicopter can't take off. अभी हमारे साथ है टेंजिंग जी, जो यहाँ के एविएशन इंचार्ज हैं. आशा करेंगे कि आप हमारे तवांग की जो सुंदरता है उसे आप अपने ब्लॉग में डालेंगे. बिल्कुल 100%. वेलकम टू तवांग. थैंक यू सो मच. और टेंजिंग जी ने हमें खुद हमारे होम स्टे में ड्रॉप किया क्योंकि हमारे पास कोई कैब अरेंज नहीं थी एडवांस में. हम लोग आ चुके हैं अपने होम स्टे में एंड दिस होम स्टे इज कॉल्ड ताशिकांग होम स्टे. एंड एज यू मे ऑलरेडी नो, आई एम फुल टाइम ट्रैवलर, सो फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द प्लेस दैट आई स्टे एट वो बहुत स्पेशियस हो, जगह हो अच्छे से सामान रखने की. आई कैन वर्क फ्रॉम ओवर हियर. एंड इन टुडेज व्लॉग नॉट ओनली एम आई गोइंग टू शेयर द ट्रैवल एक्सपीरियंस एंड द ब्यूटिफुल साइट्स ऑफ तवांग विद यू, बट ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑफ हाउ आई मैनेज माई वर्क ऑन द गो. आई एम ऑल्सो वर्किंग विद द AMD Ryzen powered HP laptop to really test its claim that is this one of the best travel laptops. I mean, honestly, look at its size and how lightweight this is. It already looks very travel friendly to me, but I am going to test its claim of its battery life and the processing power. So let's put it to a thorough test. And usually before I start any trip, मुझे सारे devices charge पे लगाने होते हैं because I have literally 10,000 devices that need to be charged. And now that this is set on charge, let me also give you a tour of our homestay because ये बहुत ही अच्छी जगह है. So this over here is our room, जो बहुत ही ज़्यादा spacious भी है. And there are more rooms over here on each side of the corridor. And this balcony is my favorite part of the homestay because यहाँ पे इतने सारे plants हैं. और ये है हमारा kitchen area and common room. ये है हमारी host टेंजिंग जी. मुझे आपसे ये पूछना था कि अरुणाचल के इस पार्ट में कौन सा ट्राइब है जो सबसे ज़्यादा prominent है? मेजरली मोनपास रहते हैं. मोनपास. और आपने होमस्टे कैसे बनाया? मतलब मैंने देखा सिर्फ अपनी यहाँ पे आपकी मम्मी और आप हैं. मम्मी हम दोनों ने मिलके बनाया. आप दोनों ने मिलके बनाया. जनरली मैंने देखा है कि काफी सारी जगहों पे फाइनेंशियल डिसीजंस जो है लड़कियां नहीं लेती, स्पेशली ऐसे नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हर जगह आपको ऐसे ही देखने मिलेगा. हाँ जी, लड़की हाउसवाइफ बन के बैठना है और लड़का बाहर का काम करना है. ऐसा नहीं है. और इक्वल है सब. मैं बाय प्रोफेशन जूनियर एस्टिमेटर हूँ. ओके. रूरल वर्क्स डिवीजन में. तो आप एक जॉब भी करते हो और होम स्टे भी चला रहे हो. तो अब हम लोग जा रहे हैं टेंजिंग जी के साथ. चकसम जा रहे हैं. तो इसके बारे में हमें इन्होंने ही बताया और आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि ये थोड़ी सी अनएक्सप्लोर्ड सी जगह है ना. लेट्स गो. हम लोग अभी आए हैं एक ऐसी जगह जिसका नाम है राइस बोल. ये एक बस्ती है एक्चुअली जो तवांग से थोड़ा सा दूर है, मतलब आई थिंक 20-25 मिनट्स बाय कार. द व्यू ओवर हियर इज सो एक्सीलेंट बिकॉज दीज आर राइस पैडी फील्ड्स एंड पूरा होराइजन यहाँ पे बस पैडी फील्ड से भरा हुआ है इन द स्टेप फॉर्मेशन. इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल. अभी पैडी जो है थोड़ा सा छोटा है, बट आई कैन ओनली इमेजिन जब ये पूरा फुली ग्रोन होगा तो कितना ज़्यादा सुंदर लगेगा बिकॉज द होल होराइजन इज गोइंग टू लुक ग्रीन.
लोग आ गए हैं चकसांग और वहाँ का चकजम मतलब ही ब्रिज, चक मतलब आयरन, उसका जम मतलब ब्रिज। अच्छा, और आप बताए थे कि ये 400 साल पुराना ब्रिज है और उसके लिए बस एक छोटा सा हाइक है, नीचे 5 जाना होगा, minutes, जी। मतलब 5 मिनट्स ही है ना, 5 to ज़्यादा 10 दूर minutes नहीं है। ज़्यादा तो हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट बनने जा रहे हैं 400 साल पुराने ब्रिज देखने के लिए। हम लोग पहुंच चुके हैं अभी चकसाम ब्रिज में। चकसाम का मतलब बाय लुकिंग एट द ब्रिज की कितना पुराना है। सो एज यू कैन सी ये पूरे लोहे का बना है। ऐसा कहा जाता है कि इस लोहे पे कोई जॉइंट्स नहीं है एंड दैट इज द मिस्ट्री बिहाइंड दिस ब्रिज की एग्जैक्टली कैसे बनाया गया है। एंड एज यू विल नोटिस यहाँ पे रिवर का फ्लो एक्चुअली काफ़ी तेज है। सो दिस ब्रिज इज नेसेसरी फॉर क्रॉसिंग द रिवर। This bridge was so amazing and to be a part of such ancient history, so that was really amazing. And after coming to Tawang, I have noticed कि यहाँ का architecture बहुत different है. So now we are at Fun's Cafe, and after visiting Chaksam Bridge and some nearby villages, we got a little flavor of Tawang. But also हम लोग Chaksam Bridge पे बहुत अच्छा footage shoot कर पाए, and that also additionally makes me very happy. So I got no chill and I was just checking out all the footage right now, and I have to say it's just so beautiful. The best part about using an AMD laptop is कि मेरी 4K footage जो मैंने shoot की है वो बिल्कुल lag नहीं हो रही, बहुत ही smoothly playback हो रही है. That is definitely a cherry on top of the cake of using this amazing laptop. I do believe in do or do not, there is no try. Good. You're done. मैं तो लिखूंगी सब्सक्राइब. So it's the next day now and आज का दिन बहुत ही ज़्यादा exciting होने वाला है because we are doing some touristy things in and around Tawang. हम लोग आज जा रहे हैं बुमला पास and we are taking this vehicle and the standard rate of going there is 5500 and आपको एक पास भी बनवाना पड़ता है 1 day before traveling. So we gave our Aadhaar cards and our ILP to get the pass made, and this is usually done by the driver only who's taking you there. So today we are heading to a few popular destinations, but I just wanted to check the pictures of these places and see कि कैसी हैं, because I also want to prepare for this video itself. And thankfully connecting to the hotspot or Wi-Fi on the AMD powered laptop is very fast. Usually दूसरे laptops में takes more than a minute और इसमें बहुत जल्दी हो गया है. So we are able to do that easily before our network disappears, because ऊपर जाके हमें network नहीं मिलने वाला है. So let's complete our research quickly and then obviously continue the journey. Wow, we have just stopped on the way and क्या views है चारों तरफ. Can you see these little lakes behind me? वो भी ऐसे पानी मेल्ट होते हुए आ रहा है, वहाँ पे छोटी छोटी हर जगह पे लेक्स बन रही हैं. Fortunately थोड़ा सा sunny day भी है, so very pleasant, which is why I'm not wearing a jacket right now. Maybe by the time we reach Bumla Pass it'll get very cold. So अब हम लोग आ चुके हैं बुमला पास. Basically it's the Indo-Chinese border. यहाँ पे आसपास you can see so many snow-capped mountains. You're almost at 15,000 feet. In fact यहाँ पे आपको शायद थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी भी महसूस हो सकती है if you're coming over here suddenly. मुझे अभी तक तो नहीं हो रही, but hopefully ना हो. This is the parking area where we are at, and now we are headed to the border area. फ्रेंड्स, हम लोग अभी बुमला पास के एक ऐसे एरिया में जहाँ पे स्टोर है आर्मी का, एंड यहाँ पे किसी बॉर्डर का गाना चल रहा है. मैं क्या बताऊँ, ये गाना मेरे लिए इतना ज़्यादा ट्रिगरिंग है ना, बिकॉज बचपन में मैं ये गाना जब भी सुनती थी तब बॉर्डर जब रिलीज़ हुई थी, आई वाज आई थिंक 2-3 years old, एंड जब ये गाना बजता था मेरे पापा घर पे नहीं थे. उनकी पोस्टिंग इनफैक्ट तवांग में आई हुई थी उस टाइम पे, फील्ड पोस्टिंग, एंड जब भी मैं ये गाना देखती थी ना मेरे को इतना ज़्यादा रोना आता था. मैं बस रोती थी इस गाने को देख के. तो आज भी ये गाना देख के मुझे सिर्फ रोना आ रहा है. आई डोंट नो व्हाई. दिस इज जस्ट लाइक माई नी जर्क रिएक्शन, एंड दिस सॉन्ग जस्ट ऑलवेज मेक्स मी क्राई. आई डोंट नो व्हाई.
सो ये मेरे पीछे जितना भी आप एरिया देख रहे हैं, ये पूरा बुमला पास का एरिया है। यहाँ पे पीछे एक बैरिकेड है जिसके बियॉन्ड कोई भी फोटोज़ वीडियोज़ लेना अलाउड नहीं है। यहाँ पे इनफैक्ट ग्रुप्स में ले जाया जाता है आपको बिल्कुल एंड पॉइंट तक, जहाँ पे एक्चुअली यू विल सी द बॉर्डर। देयर आर सम, इनफैक्ट टुडे व्हेन आई केम हियर देयर आर सम चाइनीज सोल्जर्स हु आर आल्सो स्टैंडिंग देयर एंड मेकिंग अ पाथ उस पॉइंट तक जहाँ तक हमारा इंडियन लैंड पे पाथ क्रिएटेड है। इनफैक्ट जब हम लोग वहाँ पे ग्रुप पे पहले गए, कुछ लोगों ने तो स्लेजिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन फिर हमें इंडियन आर्मी ने बोला प्लीज़ ऐसा मत करिए, प्लीज़ डोंट बी डिसरिस्पेक्टफुल एंड आप आए यहाँ पे हमारा हौसला बढ़ाने। इट इज़ आर प्राइड कि हमारे टूरिस्ट कहाँ से आ रहे हैं। चाइनीज़ साइड पे कोई भी चाइनीज़ टूरिस्ट या सिविलियंस नहीं आ सकते। आप लोग नहीं होंगे तो हमें मोटिवेशन देने वाला कौन होगा? एंड दैट वाज रियली टचिंग। वी शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आर टूरिस्ट्स आर अलाउड टू बी हियर इन द बॉर्डर एरिया एंड आर आर्मी फील्स सो सिक्योर एंड दे हैव सो मच कंट्रोल कि हम लोग यहाँ पे एज सिविलियंस आ सकते हैं। We are at 15,200 feet, surrounded by so many beautiful peaks. Some at 5,000 meters, probably some at 6,000 meters. Besides that, there's one certain peak. It is in the shape of a shivling. ज़रा आए थे हम लोग 15,200 feet पे, सोचा कि थोड़ा मेमोरी कार्ड बैकअप कर लेते हैं बिकॉज मेरा कैमरा ऑलमोस्ट फुल होने वाला है। एंड लिटरली हमारा 30 GB का डेटा 4 मिनट्स में बैकअप हो गया है। दैट वाज प्रीटी फास्ट। सो अभी थोड़ी देर पहले वी स्टॉप्ड एट दिस वेरी ब्यूटीफुल व्यू एंड वहाँ पे एक छोटी सी लेक थी एंड बहुत सारे फ्लावर्स थे एंड इट जस्ट लुक्ड सो ब्यूटीफुल। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट ट्रैवलिंग एंड वर्किंग ऑन द गो इज़ कि एनी लोकेशन कैन बी योर ऑफिस। तो मैं वहीं पे बैठ के एडिट करनी है अपनी रील। तो अगर आपको देखनी है कि मैंने क्या रील एडिट की है, फॉलो मी। सो नाउ वी हैव स्टॉप्ड एट दिस होटल फॉर ईटिंग लंच। बिना शक्कर की चाय बनाइए, शक्कर अलग से डाल देंगे। इलायची मिलती है इधर, क्या बात है यार। It's evening time now and we have made it to the Buddha statue which is overlooking Tawang city and ये बहुत ही beautiful statue है। ये हर जगह से दिखता है जहाँ पे भी आप हो तवांग में। हम लोग अभी न्यू मार्केट में रह रहे हैं और वहाँ से दिखते हैं। ओल्ड मार्केट से देखेंगे आप, वहाँ से भी दिखते हैं। तो ये स्टैचू यहाँ का बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड लैंडमार्क है। यहाँ पे एक विजिट तो बनती ही बनती है। अब हम लोग आ चुके हैं तवांग मॉनेस्ट्री। तो ये मॉनेस्ट्री कितनी पुरानी है? 342 years. 342 years, वाओ। इंडिया में लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, अच्छा, एशिया में सेकंड आता है। अभी हम लोग मॉनेस्ट्री के एक फर्स्ट फ्लोर पे हैं एंड यहाँ पे हमें शेरिंग जी बता रहे थे कि इस जगह का नाम है बटर लैम्प रूम। तो यहाँ पे जितने भी जो मंक्स होते हैं बटर लैम्प्स बनाते हैं, यहाँ पे क्रिएट करके रखते हैं। ये बटर लैम्प्स ना एक्चुअली ऑफरिंग के लिए बनाए जाते हैं। तो पहले तो ये सारे लैम्प जो है मॉनेस्ट्री के अंदर बनाए जाते थे, बट बिकॉज इनकी वजह से थोड़ा सा वॉल्स ब्लैक हो जाती हैं, इसलिए अब इसके लिए एक सेपरेट रूम डेडिकेट कर दिया गया है एंड यहाँ की लिटरली सारी वॉल्स ब्लैक है। सो नाउ नोबडी नीड्स टू वरी अबाउट वेदर और नॉट द वॉल्स आर गोइंग टू गेट ब्लैकर। हम अभी हैं मॉनेस्ट्री के मेन प्रेयर हॉल के अंदर एंड यहाँ पे जितनी भी ऑफरिंग्स होती है ना वो सब बटर की बनती है। तो उस साइड पे हमने देखा बटर जिस पे पेंट हो रखा है और इस साइड पे बटर जिसकी सिर्फ ऑफरिंग्स अभी बनी हुई है, उस पर पेंट नहीं हुआ है। We are
back to our homestay now and आज का दिन बहुत ही ज़्यादा interesting था because we saw so many places and I also got a little bit mountain sickness. मतलब to be honest यहाँ पे है high altitude so you have to be careful and be mindful about that कि आपको breathlessness हो सकती है. Towards the end I did get a little breathlessness and I think that's completely normal because you're going from 9,000 feet to 15,000 feet. And आज इस laptop पे काम करने में कितना ज़्यादा मज़ा आया. Like I got a video edited and इस पे काम करना is so much fun. Literally it felt like मक्खन. मेरी वीडियो ट्रैवल करते करते रेंडर भी हो गई और मैंने पोस्ट भी कर दी एंड आई गॉट सो मच डन इन जस्ट वन बैटरी चार्ज. अभी भी इट्स एट 50% इवन दो आई एडिटेड अ वीडियो व्हिच इज क्वाइट अमेजिंग एंड इट्स रियली फैसिनेटिंग हाउ मच अ बैटरी कैन लास्ट बिकॉज ऑफ AMD's पावर मैनेजमेंट सिस्टम. बिसाइड्स दैट यूजुअली व्हेनेवर आई एम ट्रैवलिंग मैं फोन कैरी करती हूँ, लैपटॉप कैरी करती हूँ, चार्जर्स कैरी करती हूँ इवन इन द डेज. सो इसलिए आई वाज रियली इम्प्रेस्ड हाउ आई डिड नॉट हैव टू चार्ज द लैपटॉप थ्रू द डे एंड नॉट रिमूव माई चार्जर फ्रॉम माई बैग क्योंकि दैट इज वन लेस थिंग I need to carry. And to be honest, ये कितना ज़्यादा lightweight है and the battery honestly lasted me through the day. This is ideal for a travel vlogger like myself to own a laptop which becomes your support system. क्योंकि प्यार दोस्ती है और processor AMD है. Sorry, bad joke. आज के दिन हम लोग निकल पड़े च्यूमीग्यात्सर या फिर होली वाटरफॉल के लिए. तो हमारी हाइक अभी शुरू हो चुकी है एंड यहाँ आने के लिए हमें ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स लगे कार में बैठे बैठे एंड कार रोड पूरी ऐसे ऐसे बम्पी सी थी. सो हम लोग काफ़ी हिलते डुलते आए हैं बट यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज दिस इज़ अ वेरी नॉन टूरिस्टी प्लेस. यहाँ पे मोस्टली सिर्फ लोकल्स आते हैं बिकॉज ये जो वाटरफॉल जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं इसकी एक बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस वैल्यू है. इस वाटरफॉल का नाम च्यूमीग्यात्सर वाटरफॉल है एंड इसको होली वाटरफॉल भी कहा जाता है बिकॉज उसका जो वाटर है उसमें होली प्रॉपर्टीज़ मानी जाती हैं. So that is why this waterfall in this place is very nice and I'm so glad that we are here and doing something different and offbeat. ये रास्ता कितना ज़्यादा खूबसूरत है यार, definitely worth a visit. पहुंच चुके हैं अभी होली वाटरफॉल तक. सो यहाँ का मानना है कि ये जो वाटरफॉल उसकी 108 स्ट्रीम्स हैं एंड उसका कोई सोर्स नहीं है बिकॉज एक गुरु होते थे जो यहाँ के लोकल्स मानते हैं जिनको, उन्होंने यहाँ पे रोजरी बीच जो होते हैं ना 108 उससे इस वाटरफॉल को बनाया था. एंड अनदर थिंग दैट आई हैव टू टेल यू इज कि पूरा एरिया जो है वो आर्मी के एरिया में आता है एंड ऑल द वे टिल ओवर हियर वी हैड समबडी हु वाज डिटेल्ड विद अस to accompany us to the holy waterfall क्योंकि ये obviously एक sensitive area है. we are very close to the border. यहाँ पे जो पहाड़ देख रहे हैं पीछे ये चाइना का पहाड़ है. यहाँ ऊपर एक चाइना का टावर तक है फ़ोन का एंड रास्ते में एक छोटा सा कैफ़े भी था which is run by the army. हमने हमें चाय पी, बिस्किट्स खाए, उन्होंने मिठाई दी, चॉकलेट्स दी एंड ऑल दिस जस्ट बिकॉज हम लोग उनके गेस्ट हैं, नॉट बिकॉज ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है. हर किसी के लिए all civilians who come here this is how the army treats you and that's so amazing. ये लोपा रिनपोचे हैं जिन्होंने यहाँ पे बेसिकली ये जो होली वाटर का वाटरफॉल है उसको बनाया है. यहाँ पे स्पेशली आते हैं सारे लोकल्स इनकी पूजा करने के लिए एंड ये बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस साइट है एंड बहुत मानते हैं यहाँ के लोकल्स इस वाटरफॉल को. हम लोग आ चुके हैं हमारी डे लॉन्ग रोड ट्रिप से वापस एंड इट वाज सो टायरिंग. इट वाज टोटली वर्थ इट, कम्प्लीटली. बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह थी बट अभी वापस आके बहुत ही थकान हो रही है बिकॉज इट इज़ 3 hours वन वे. ऑल्सो यहाँ जाने के लिए हमने एक बोलेरो हायर की थी एंड द कॉस्ट ऑफ इट फॉर वन फुल डे वाज एक्चुअली 10,000 विच इज़ क्वाइट एक्सॉर्बिटेंट. बट इससे ज़्यादा हमें कम में कोई और व्हीकल नहीं मिल रहा था वहाँ तक जाने के लिए. मोस्ट व्हीकल्स वर इनफैक्ट आस्किंग फॉर 14, 13
12. सो होपफुली इन फ्यूचर यहाँ पे शेड कैट शुरू हो जाएंगी. मुझे ये वैसे ब्लॉग में बताना पड़ेगा कि तेंजिंग जी बहुत अच्छी कुक है. नहीं आपने अभी तक जितना भी खाना खिलाया वो बहुत ही टेस्टी रहा है. हमने कल भी खाई थी छुरपी सब्जी, वो बहुत ही अच्छी थी. इसका मैंने वीडियो नहीं बनाया. आई होप ये भी पसंद आए आपको. हाँ ये भी पसंद आएगी. मैं तो वेट कर रही हूँ खाने को. तो ये है हमारा पूरा कॉमन एरिया जहाँ पे हम लोग बैठ के डिनर कर सकते हैं. यहाँ पे ओपन किचन है. ऐसा रूम भी है जहाँ पे हीटर है, सो हम लोग अंदर भी बैठ सकते हैं. डिनर इज रेडी. देखिए क्या क्या है. रेड राइस, मोनपा राइस है. वाओ, ये दाल, दाल, सिंपल सी ओह। दाल. ये ऑयस्टर विद ऑयस्टर मशरूम जो oyster मैं खा चुकी हूँ बहुत सारा. मोमोज. ओह यम्मी. क्या बात है. पोटल कहते हैं. पोटल. तो आज हमारे तवांग से जाने का टाइम आ गया है और थैंक यू सो मच. आपने हमारा बहुत ख्याल रखा और दोबारा आइए. दोबारा आएंगे. और आपने हमें ये बहुत अच्छा खाना भी दिया. थैंक यू. वेलकम. आपकी इस हॉस्पिटैलिटी के लिए थैंक यू. Okay. सी यू अगेन. बाय बाय. बाय. सेफ जर्नी. थैंक यू. So just the way we came to Tawang, आज हमारे जाने का दिन आ गया है and fortunately the weather is so clear that we can take a helicopter back to Guwahati. पर जाते जाते यहाँ पे मुझे इतना प्यार दिया गया कि ईस्ट टुडे और अरुणाचल प्रदेश के सीएम श्री पेमा खांडू जी ने हमें मेंशन भी किया, जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात रही. So thank you so much for watching and I'll see you in the next one. Here we go again.